देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7, सच्चाई से रूबरू। विकट समस्या है हमारे यहाँ पे। कोई के सुनेगा, कोई सुनता ही नहीं। कोई नहीं सुनता है, वो टोटो वाला भी नहीं आने सकता है इधर। ना रोचरी बोल नहीं, मार देगा, दिन भर में 200 रुपया कमाया छीन लेगा, यही बोलता है टोटो वाला। वो नहीं जाने कोई छीने झपटी में नंदन पहाड़ में जो परसों घटना हुई थी शाम को, और जो मैंने हॉस्पिटल से ये मृतिका के पिताजी हुए और यही घर है। और अभी यहाँ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अभी आने वाले हैं पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए। उसके बाद क्या कुछ होता है मैं आपको दिखाता हूँ, बस बने रहे हमारे चैनल के साथ। 7 फरवरी तिलक हो पारल छे और 3 मार्च के शादी छे बेटी, वही सब फल मूल बेच के घर आवे छे, तो वहीं से बुधरे छीन छोड़ करके तो डेली जाए छले फल बेचे? डेली बेचल जाए छे। ते के करल के कुछ पता चल न? पता नहीं चले पारल छे, पुलिस से अभी तक खबर नहीं दल कि कहाँ की होला छे, लेकिन बरामद होल छे एगो चाकू और सॉल छे वहाँ और जूता। ई ब्लेड मारी के गोली भी मारल रे ना? नहीं, चाकू मारल छे। अच्छा, वो पोस्टमार्टम में कुछ नहीं बताल छे कि की छे, की होल छे, खाली पोस्टमार्टम में। आपसे जो मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि चाकू ये ब्लेड मारा और गोली भी मारा, जो आपने वीडियो में बोला था। हाँ, तो गोली तो यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर छेद था, यहाँ पूरा गला फट गया था, पूरा ही रेत दिया था। इन्हीं की शादी थी, देखिए इसी बच्ची की शादी थी। हाँ, इस बच्चे को तो शायद देखे थे हम उस दिन। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? धीरज कुमार। आप देख सकते हैं कितने बच्चे थे उनको? एक बेटा एक बेटी। क्या करते हो बेटा आप? कुछ नहीं पढ़ा। किस क्लास में? 8th क्लास में। कहाँ पे? हिंदी बेटा PTS हाई स्कूल। अभी सांसद महोदय आ रहे हैं, क्या उनसे मांग होनी चाहिए आप लोगों की तरफ से? जैसे मार लेके हमारे बहन के, उसी तरह इंसाफ चाहिए, ओकरा सजा चाहिए, ओकरा जेल चाहिए। इतना हमने सभी मांगे छे, जिस तरह वो मौत चला गया उसी तरह ओकरा चाहिए। इन्हीं की शादी, इस बच्ची की शादी थी सर 3 मार्च को। हाँ, मृतिका की बेटी है। क्या करती थी वो? सब्जी बेचती थी। सब्जी भी बेचे छे, फल भी बेचे छे, दोनों काम करे छे। पीपल गाछ से लेकर टावर चौक के बीच में कहीं भी रोड किनारे बैठ जाती थी। कल जब उनको वहाँ पर स्थान पे मिला, फल मिला है, 3 प्लास्टिक में फल है, 2 प्लास्टिक में अनार है, जिसका वीडियो हम लोग बनाए हुए खोलते समय, और बोरा में भी कुछ अनार है, जिसका हम अपने हाथ से खोले हुए बोरा। 3 प्लास्टिक में अंगूर है, 2 प्लास्टिक में पैक है, एक लूज प्लास्टिक में है और एक में बेदाना है। लेके आ रही थी। हम लेके आ रही थी। कल से बोली, बेटी बोली कि पूजा करने का कार्ड चढ़ाया, कल से बोला कि हम नहीं जाएंगे। बेटी बोली चलिए घर, बोला थोड़ा सा जो बचा वो बेच लेते हैं, उसके बाद कल से बेचने नहीं आएंगे। जो बचा हुआ था वो सब घर लेके आ रहे थे। कल से शादी विवाह के कार्ड बांटने के लिए कल से बेचने के लिए नहीं जाती। अपना 15 तक लास्ट बेची, व्यवसाय बचा हुआ था सब लेके करती है वो। इसी बीच 6 बजे CCTV में दिखा रहे हैं सर, 2GB से 6:15 में नंदन पार्क क्रॉस किया। हाँ, उधर से बाजार से अपना जो बचा कुचा था, साग सब्जी वगैरह, उसके बाद उनका हत्या हो जाता है। और हत्या होने के बाद अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है सर। कल प्रशासन आए हुए आश्वासन देके गए हैं, डॉग लाए हुए थे, वहाँ तक आके ख़त्म हो जाते हैं। वो एक मंगल तालाब है, वहाँ पे आके स्टॉप हो जाते हैं वो जो डॉग लाए हुए। CCTV फुटेज ले गए हैं थाना प्रभारी और अधिकारी लोग। एक ही मात्र इनका घर का जो महिला ही मुख्य रूप से कमाने वाली थी, और अचानक हत्या हो जाता है। तो बच्चा कितना है? एक ये और एक लड़का है, एक लड़का। इसका शादी फाइनल हो गया। 3 तारीख को बराती आने वाला, तिलक दे दिया हम लोग जाके। यही गंगटी है गाँव के सिटी थाना में, तो हम लोग दे दिए हैं। और बराती आता है, उसका तैयारी भी
कर रहे थे सब लोग। अब तो शादी होगा ना। सर अभी तो जब तक इसका दाह संस्कार नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कहा जाए, लेकिन समाज के दाह बीच बैठ संस्कार तो के हो ही जाएगा ना। दाह संस्कार हो गया, क्रियाक्रम होने के बाद क्रियाक्रम जब तक नहीं हो जाए उसके बाद क्रियाक्रम के बाद तो समय बचता है ना, तो हाँ, 3 तारीख को 10 कर दीजिए शादी। हाँ लड़के वाले से पूछ लेते हैं और इधर से समाज बैठ के हम लोग हाँ। तो किसी न किसी उपाय लगा के सर शादी नहीं रोकना। जो करने वाले थे वो तो मैंने चले गई। आप लोग कर दीजिए ना, हाँ, यस समाज सर। मिलकर कर दीजिए। हाँ समाज कल से हम लोग जितना युवा समाज है हम लोग लगे हुए हैं। समाज के बीच में बहुत से आदमी भी आए हैं। तो सर तूफान जी सर। अभी ये 25,000 रुपया हमारे यहाँ से दे देना शादी के। जी जी सर। और सर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। गिरफ्तारी के लिए देखते हैं, पहले इसका शादी कर दीजिए। आई तुम क्या करते हो? किस क्लास में? कौन स्कूल में? GS हाई स्कूल हिंदी। सर हम लोग को एक मांग है आपसे सर, इधर ज़्यादा बढ़ गया है थोड़ा क्राइम, और ये जो अभी नया नया जो नशा सेवन कर रहा है ना युवा लोग, हर एक समाज की, ऐसा नहीं कि, और इधर खाली जगह है तो बाज़ार से भी लोग आके यहाँ पे अड्डाबाजी करते हैं। एक प्रशासन हम लोग के यहाँ पिकेट का सर ये हम लोग लिखित या मौखिक जैसे बोलिएगा, क्योंकि माननीय सांसद महोदय चाहेंगे तो कुछ भी हो जाएंगे, और हो रहे हैं। विकास पुरुष आप हैं, इसको मानते भी हैं हम लोग। और सर 4, 5, 10 गांव भाई के माहौल में है, टोटो वाला आ नहीं पहले रहे तो कुछ नहीं था, कम से कम इस तरफ तो ये रोड बन गया। हाँ सर ये सिंधवा वाला रोड बन गया, ये गोमेठा जाने वाला। इधर तो ये इलाका पूरा खत्म ही था ना। हाँ यस सर। यहाँ सर हम लोग नगर निगम बने हुए 10-15 साल हो गया सर। अभी आप देख सकते हैं सर, होनी अनहोनी कभी भी हो सकता है। यहाँ से जितना भी तार का जाला थोड़ा सा देख लीजिए सर, उठ के इधर नहीं, हम पे जानते कितना तार का जाला। यहाँ पे 15-20 पोल है और हम लोग यहाँ 300 घर का बसिंदा है। एक भी घर तक पोल का तार नहीं पहुँचा गया। हम लोग कई बार जसीडी बिजली ऑफिस, देवघर बिजली ऑफिस लिखित भी दिए, कई बार आ गया सर। हम लोग अभी 2 दिन पहले पेपर में भी छपवाए थे। तूफान जो है इसको पकड़ो, इसके साथ जो है नगर निगम में मिलो। अभी आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे एक मिनट खाली आप खड़े होकर देख सकते हैं सर कि कभी भी यहाँ पे घटना हो सकता सर है। यहाँ पे सब थक चुका है, आवेदन दे दे के आवेदन देख के गुहार लगा के हम लोग थक गए सर। हम लोग के आगे कोई नहीं आया, हम लोग आगे कि हम लोग को थोड़ा सा नगर देखे। निगम ऑफिसर रही बात सर, यहाँ सब कमाने खाने वाला आदमी है, डेली कितना ऑफिस का चक्कर लगा। नहीं सही है, इसको हम बोल रहे हैं, तूफान को बोल तो रहे सर अपने स्तर से 2 काम कर दीजिए सर। हैं। इसका नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ तो है, ये समाज का युवा है, हम लोग तो इनको प्रोत्साहन कर ही रहे हैं। आदमी को लेके नहीं गए। ठीक है, हम करा कोई काम देते नहीं होगा। इसको सर आप देखिए सर, आपने बहुत कुछ जिले में दिए हैं, एक तो यहाँ भी दे दीजिए हम सर। लोग को बहुत डर लगता है, हम नहीं जाने का मन करता। ये लोग रोज टावर चौक आती है, फल बेच के आती है। साथ में विहीन विकट समस्या है हमारे यहाँ पे, और कोई के सुनेगा, कोई सुनता ही कोई नहीं। नहीं सुनता है। एगो टोटो वाला भी नहीं आने सकता है इधर। ना रोचरी बल नहीं, मार देगा दिन भर में 200 रुपया कमाया छीन लेगा, यही बोलता है टोटो वाला। वो नहीं जाने कोई छीने झपटी में इनका इस महिला का जान चली। कोई चीज हमें कोई सुविधा इधर कर दो बाबू। या शादी का था तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा पैसा हो। पैसा उसका था सर। यहाँ पे सुबह गांव से उनको 15,000 रुपया दिया हुआ था। 15,000 रुपया गांव में चंद जैसे मांगने के 5,000 2,000 ऐसे करके दिया था। उनकी गोतनी को 10,000 दिया था और 5,000 का मेरे चचा जी दिए थे, जो कि उनके पास पैसा वो लेके गए थे बाजार में, क्योंकि घर में खोजे, घर में मिला नहीं। और उनकी माँ यहाँ है, माँ को तो दिया नहीं, तो पैसा गया था। तो वही सब पैसा बाजार में कुछ खरीदने समय निकाला होगा तो देख लिया होगा। 7-16 हजार जिम्मा चले बाबू, इसीलिए पैसा ही छीन लिया। 16,000 जिम्मा कुछ पैसा उसा निकासी किया होगा वो। बैंक से नहीं निकाला होगा। लेकिन यहाँ पर कैश जो दिया था वो लिखल। अभी हम लोग कॉपी निकाले कि कहाँ क्या किया, वो अपने हाथ से लिखी है। 10,000 5,000 जिससे जो जितना दिया है। लेकिन उस दिन 2 आदमी दिया था, वो पैसा भी हम लोग को। अभी इसको जो है 25,000 देते हैं, इसका शादी करवा दो पहले, ठीक है, फिर हम देखते हैं। ये सब मिली के शादी कराओ। एक हम देखावे जो पुलिस वाला, जैसे पुलिस वाला बात हम करवे। अरे ये बिजली वाला जो बात है ना, ये बिजली वाला ये कराया। ये बहुत मधुपुर में संजय दास की हत्या से लेके इस महिला की हत्या तक यदि आप जाएंगे तो कोई आदमी नहीं बचा होगा। जो पैसे वाले हैं और जो गरीब हैं, सभी मारे जा रहे हैं। और ये दिखाता है कि देवघर जो तीर्थयात्रियों का जगह है, श्रद्धालुओं का जगह है,
बाबा का स्थान है, उसमें अपराधी किस तरह से पुलिस के ऊपर हावी हो गए। और ये सबों के लिए सोचनीय विषय है, राज्य सरकार के लिए सोचनीय विषय है कि किस तरह के अधिकारियों को आप थाने में पोस्ट कर रहे हैं, किस तरह के अधिकारियों को आप जिले में पोस्ट कर रहे हैं। वैसे माननीय मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है कि एसपी के पद पर जो है डीआईजी का पोस्ट किया है। उन्होंने अपने तरफ से तो बहुत प्रयास किया, बेचारे बहुत प्रयास कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनकी प्राथमिकता है। लेकिन मुझे लगता है कि डीआईजी भी नहीं संभाल पाए। तो जब डीआईजी नहीं संभाल पाए, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो थोड़ी और भी विपरीत है, बिहार सटा हुआ है, बंगाल सटा हुआ है, तो इसमें एक आईजी लेवल के अफसर की जो है एसपी के तौर पर इमीडिएट पोस्टिंग करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतनी कृपा की है तो एक और कृपा करना चाहिए। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके जगह पर कमिश्नर के लेवल का जो है कोई अधिकारी को यहाँ पोस्ट कर दे, जिससे कि आम और ख़ास जो अपराधी, आप समझिए महिला है, फल बेचती थी, उसकी हत्या होगी। किसके लिए? 2000, 4000, 5000, 10,000 के लिए जो है हत्या हो जा रही है। बेटी की शादी होनी है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने डीजीपी से यहाँ आने के पहले बात किया है, वो भी अपनी बेटी की शादी में जो है छुट्टी पर थे। तो मैंने कहा जिस तरह से आप अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान थे, तो ये महिला भी अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। तो अपराधियों को पकड़िए। और नगर निगम को हम कहेंगे कि यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो यहाँ के लोगों को चाहिए, नगर निगम हो जाने से कुछ नहीं होता है। आपके पास पैसे और केंद्र सरकार पूरा पैसा देती है, तो यहाँ चाहे सड़क का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे पानी का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, इस मोहल्ले में कैसे लागू हो, इसके लिए भी हम प्रयास करें। सर, इस टाइप की जो घटना यहाँ पे हो रही है उसका सबसे बड़ा जो अगर हम जड़ देखें तो नशा है सर। नशा नहीं है। जब पैसे देकर अधिकारी जिले में पोस्टिंग करेंगे, जब राजनीतिक कंसिडरेशन से जिले में पदाधिकारियों की पोस्टिंग होगी कि काम कुछ नहीं करना है, कैसे विरोधियों को या प्रतिकूल विपक्षी पार्टी जो है उसको किस तरह से दबाना है, और जब पैसे का खेल होगा, गिट्टी का, मिट्टी का, बालू का, जब थाना प्रभारी जो है पैसा देकर जो है थाना के इंचार्ज बनेंगे, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो, और वो पैसा कौन देगा? शरीफ आदमी तो देगा नहीं। ये गरीब आदमी कहाँ से देती? कौन देगा? जो ड्रग्स का काम करता है, जो मर्डर का काम करता है, जो ज़मीन का काम करता है, जो बालू का काम करता है, जो इलीगल काम करता है, पैसा तो वही देगा ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों का जो जड़ है, वो जड़ मुख्यमंत्री जी को अपने आप में देखना चाहिए कि कहाँ समस्या हो रही है। उनको जो है दूसरी बार जनता ने वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है तो ये जिम्मेवारी उनकी है। ये नंदन पहाड़ के पीछे ये जो घटना घटी है ये बहुत ही चिंतनीय है, और यहाँ आप युवा नेता बन के उभर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में लोगों ने काफ़ी कुछ आपको सपोर्ट भी किया है, और इवन सांसद महोदय ने भी आपको बताया कि आप जो है आगे बढ़ के इनका जो भी है हेल्प जिस तरीके से भी होगा आप उसको करें। तो क्या आप आगे की क्या आपके तरफ से क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, माननीय सांसद महोदय जी ने आश्वासन भी दिया है, और साथ ही साथ जो है सो बेटी का जो शादी में जो सहयोग राशि कहें सर, जल्दी मिल जाएगा, आज से कल तक भी मिल जाएगा। दूसरी बात, जो मूलभूत सुविधा जो फोन की बात कही, बिजली की बात कही, तो वो मैं जा रहा हूँ नगर निगम, और मैं बात करता हूँ, जल्द ही इस समस्या का समाधान करूँगा।